दोनों तरफ से ओवरटेक पड़ रहे हैं इसको। तो अभी जनशताब्दी और उधर से मार के गई ओवरटेक, फिर से एक और कंप्लेन करनी पड़ेगी। लोकल की जितनी इज्जत है उतनी तो दुरंतों की भी इज्जत नहीं रही। अब एक ओवरटेक वहां से, फिर एक ओवरटेक यहाँ से, फिर एक ओवरटेक वहां से, अभी एक और ओवरटेक यहाँ पर पड़ रहा है पूरी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस से। हो सकता है उतनी मेहनत कर रहे हैं, जब से गाड़ी चली है मुंबई से तब से पूरी मेहनत कर रहे हैं। उसको हायर अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर दिया गया है और ना हमें पता है, ना रेलवे में किसी को पता है, ना इस गाड़ी में किसी को पता है। कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, कोई सुधार नहीं। ये देखो मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों की जर्नी चल रही है मुंबई से हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तब आपको इस जर्नी का पूरा आनंद आएगा। और अगर आप देख चुके हो तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने मुंबई से रायपुर तक ये जर्नी कवर की थी। अब चलो आगे की जर्नी शुरू करते हैं रायपुर से। अभी देखो बीच में मालगाड़ी खड़ी हुई है और उस साइड से क्रॉस हो रही है हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। 8 घंटे की देरी से चल रही है भाई साहब आज ये ट्रेन। कंप्लेन जो है आप कचौड़ी के लिए है। कचौड़ी तो चलो ठीक है, कचौड़ी की जगह समझौती था। सोन पापड़ी तो वो रहता ही है कचौड़ी की जगह। चलो अच्छा, चलो वो बात ठीक है आपकी, आपने दे दिया। दिन में खाने की क्वांटिटी कैसी थी? दाल आधा भर के, चावल आधा भर के, पूरा क्वांटिटी तो है नहीं, क्वालिटी तो है नहीं। लीड दाल पहले पैक कर लिए थे हम लोग। दब गया था मतलब क्या होता है? चावल तो एक छोटे बच्चे खाएंगे। लीड बिक गया था, इसकी वजह से कम हो चावल गया। इतना कम है। एक तो मांग लेते थे तब कुछ वही कम देगा। चावल भी तो कम था, दाल आप कह रहे हो चावल नहीं देता। अब उनको बोला था तो उनको रोटी को ही बोला था तो वो ही नहीं हुआ है। वो कह रहे है नहीं है। क्वांटिटी ऐसा थोड़ा ना एक में सबको ही कम दिया था, ऐसा किसी को भी नहीं दिया। कम नहीं हो जाता, 10-5 ग्राम हो सकता है कम होता है। 10-5 ग्राम नहीं होता। हम आपको फोटो। अभी बिलासपुर जंक्शन पहुंचने से पहले फिर से एक बार पैरेलल चल रहा है अपना मालगाड़ी के साथ में। इस रूट में तो वैसे भी मालगाड़ी का दबदबा है भाई साहब। पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है मालगाड़ी को, और उसी चक्कर में सभी ट्रेनें यहाँ पर लेट चलती हैं। 3-4 घंटे तो आम बात है। WAG-12 काफ़ी साइलेंट लोकोमोटिव है, मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती इसके पास से। तो सामने ये खड़ी हुई है नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी के चक्कर में काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी मिलती है रायपुर तक। उसके बाद तो ये एकदम बिलासपुर फटाफट पहुंची वो अपनी ट्रेन, काफ़ी बाद आई है इसके यहाँ पर। इस जर्नी में 1250 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 11 घंटे 16 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग बिलासपुर जंक्शन, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है। और बिलासपुर जंक्शन ना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन अगर मिलती है इंपॉर्टेंटली, जो है कि एक तो अपनी हावड़ा मुंबई मेन लाइन, इस पर हम लोग चल रहे हैं, और एक लाइन बिलासपुर से कटने वाली अलग हो जाती है। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इसको ऑपरेट करता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर बिलासपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9:50 में यहाँ आना था, और 10 बजे का डिपार्चर टाइम, मतलब 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और ट्रेन अभी कितने बजे आई है? सुबह 9:50 पे आना था, अभी रात में 9:05 पे 9:06 पे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं बिलासपुर जंक्शन पे। बाकी अभी जो कंप्लेन हमने की हुई थी तो पेंट्री के मैनेजर आए हुए थे, उनको सारी चीज़ें बताई हमने। एक तो सुबह क्वांटिटी खाने में कम, उसके बाद में सुबह का ब्रेकफास्ट भी अच्छा नहीं था, लंच का क्वांटिटी वाली बात हो गई। फिर इवनिंग स्नैक्स में कचौड़ी खाया, कचौड़ी भी ले आए थे वो बीका जी वाली, अपनी ले जाओ भाई साहब, हमें नहीं खानी। दूसरा सैंडविच ख़राब थी, तो फिर सैंडविच जरूर चेंज होके आई थी। सैंडविच हमने फिर ट्राई की थी,
वो फिर ठीक थी, दोबारा में सही आई। पहली वाली तो पता नहीं कैसी थी, एकदम कड़क सी, हमने खाया ही नहीं, वो तो ऐसे ही छोड़ दिया था। तो उसके बाद इससे सुधारू हमने रात में खाने का भी देख लेना भाई साहब, रात में फिर ना क्वांटिटी कम हो, नहीं तो एक और कंप्लेन हम इसके ऊपर फिर डालेंगे। तो कह रहे हैं ठीक है अब देखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अगल बगल भी और जो पैसेंजर्स को जिनको चाहिए थी सैंडविच वगैरह, तो उनकी भी चेंज करके दी। तो ऐसा कहानी है भाई इस ट्रेन में। हम तो सही बता रहे, पक गए भाई इस गाड़ी में। एक और चीज़ हमको पता चली, एक और लूप होल है इसका शेड्यूल का, कि अगर आप इस ट्रेन में जो संडे को निकलती है ना मुंबई से, उसमें ट्रैवल करोगे तो वो ज़्यादातर उतना लेट नहीं होती। मुंबई से ऑन टाइम निकलती है, रास्ते में 3-4 घंटे मुश्किल से डिले होती है। तो संडे वाली दुरंतो आप पकड़ सकते हो, क्योंकि ऐसा रहता है कि वो शायद फ्राइडे या सैटरडे को आ जाते हैं रेक, जो हावड़ा से आता है। तो फिर एक दिन मिल जाता है इन लोगों को पूरा साफ़ सुथरा करके और फिर दोबारा भेजने के लिए। इसलिए तो आप संडे को बुक करो, मतलब संडे का टिकट बुक करोगे ना इसमें दुरंतो में, तो ठीक है। बाकी हम तो कहेंगे ना ही करो, नॉर्मल इस रूट की जो भी सुपरफास्ट गाड़ी है वो बुक कर लो, वो ठीक रहेगा। और डिनर भी जो है ना अपना यहीं से बिलासपुर जंक्शन से ही बोर्ड होगा। अब देखो 9 सवा 9 बजे ट्रेन यहाँ पहुँची, अब खाना बोर्ड होगा, फिर सर्व होगा। हमको लग रहा है 9:30 तो आराम से यहाँ पर बच जाएगा। अब देखते हैं क्वालिटी वगैरह खाने की कैसी रहने वाली है। अब 10 मिनट का हॉल्ट है इस रेलवे स्टेशन पे, तो कई सारे काम निपटाए जाएंगे अपनी दुरंतों में। एक तो हमने बताया खाना चढ़ेगा, दूसरा जो भी ट्रेन मैनेजर हैं, लोको पायलट हैं, वो चेंज होंगे, साथ ही में वाटर फिलिंग का काम हो रहा है। और रेलवे स्टेशन से अगर आपको कुछ खाने पीने को लेना है तो यहाँ पर प्रॉपर स्टॉल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। ऑमलेट बन रहा है फ्रेश सामने, बिरयानी वगैरह है, समोसा इडली, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। साथ ही ऑनलाइन भी अगर आप खाना मंगाना चाहते हो तो बिलासपुर जंक्शन पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने के यहाँ पर। तो अभी हमने आपका अराइवल की टाइम ही दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने से काफ़ी पहले आके लग चुकी है बिलासपुर पे, और हमने बताया भी था कि नागपुर पे अपने से जस्ट पहले निकली थी तो पूरा स्लॉट मिलता जा रहा था वंदे भारत के साथ साथ, लाइन क्लियर मिल रही थी। तो रायपुर तक तो बढ़िया आ गए, रायपुर पे अपनी ट्रेन एंटर हुई, फिर वहाँ रुकी, तो उसमें समय लगा, उतने वंदे भारत काफ़ी आगे निकल गई। और इसी वजह से रायपुर आते आते हम लोग 1 घंटा और ज़्यादा डिले हो गया। वहाँ पे लगभग 10 घंटे कुछ डिले पहुँचे थे, और यहाँ पर 11:15 घंटे की देरी से हम लोग पहुँचे हैं। अब आगे देखो क्या होता है, आगे तो कोई वंदे भारत नहीं है जिसके चक्कर में लाइन अपनी क्लियर मिले। देखते हैं कैसा रहेगा। अब चलो अभी अपनी ट्रेन निकल गई है बिलासपुर रेलवे स्टेशन से, और सामने खड़ी हुई है ये शिवनाथ एक्सप्रेस। तो अभी रात का हो रहा है 9:45 और अपना डिनर सर्व कर दिया गया है। और डिनर में अभी सब्जी में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर पनीर भुर्जी है। जैन मील में अगर आप लेते हो तो पनीर भुर्जी मिल जाएगी, ठीक है, तो वही मंगाई हुई थी। साथ में ये दाल की क्वांटिटी इसमें भी कम है, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा कुछ चाहिए हो तो दे देंगे। चावल इस बार सही आया है पूरा भर के, एक सूखी आलू और मटर की सब्ज़ी है, साथ में ये तो पराठे हो गए, दही, और मीठे में दिन में था गुलाब जामुन, और अभी ये है पतीस्ता, इसका अपना यही सोन पापड़ी। चलो भाई सब सारी चीज़ें एक एक करके टेस्ट करते हैं। सबसे पहले दाल फ्राई टेस्ट की जाए। वैसे दिन में जो थी ना वो अपना अरहर वाली दाल थी, अभी ये दिख रही है मूंग की दाल। टेस्ट तो सही है, हल्का सा नमक कम है, नमक दिया हुआ है साथ में, तो नमक डाल लेंगे तो ठीक लगेगी। बाकी अभी हल्का गरम खाना सर्व किया गया है, हल्का गरम, ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है, एकदम ठंडा भी नहीं है। पनीर भुर्जी ट्राई करते हैं। ये ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश बनाई हुई है। जैन मील का मेनली जो सब्ज़ी वगैरह है वो पेंट्री में ही बनती है फ्रेश, तो सही है इसका टेस्ट। और भुर्जी ये अलग टाइप की बनी हुई है, नॉर्मली अपन लोग मैश करके बनाते हैं पनीर को, ये छोटे छोटे काट के ऐसे बनाई हुई है भुर्जी। अब आलू मटर ट्राई करते हैं। सही है, आलू मटर का टेस्ट भी सही है। बाकी एक चीज़ है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पराठे ये भी गर्मा गर्म अभी सर्व किए गए हैं और एकदम सॉफ्ट पराठे हैं, तो सही है। चलो फटाफट से अभी डिनर फिनिश कर लेते हैं। कंप्लेन करने का असर है, ये काफ़ी सुधार अभी डिनर में देखने को मिला है। वैसे अब बिलासपुर निकलने के बाद अपनी इस दुरंतो एक्सप्रेस का जो अगला हॉल्ट है ना बहुत लंबा है, 468 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है बिलासपुर से।
टाटा नगर तक। टाटा नगर, उसके बाद में टाटा नगर के बाद डायरेक्ट कार रुकेगी हावड़ा। मात्र एक स्टॉप बचा हुआ है अभी, लेकिन ये एक स्टॉप अब कब आएगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेन अभी तो फिलहाल स्पीड अच्छे मेंटेन किए हुए है, 110 120 आराम से ऐसा मेंटेन करके चल रही है। ये देखो बिलासपुर निकलने के बाद अभी भी थर्ड लाइन का यहाँ पर सेक्शन चल रहा है, मालगाड़ी भाग रही है बढ़िया स्पीड में। चलो भाई साहब, पैरेलल ओवरटेक भी मार दिया यहाँ पर अपन ने मालगाड़ी को। तो अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है बिलासपुर बक्सर सुपरफास्ट को रायगढ़ रेलवे स्टेशन पे। रायगढ़ पे इसका स्टॉप है, अपनी ट्रेन का तो नहीं है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन का स्किप भी हो गया, साथ ही एक और ओवरटेक है इस जर्नी का। अभी देखो रात का हो रहा है 11:05 और अपना जो नेक्स्ट हॉल्ट है ना टाटा नगर, ये अभी शो हो रहा है 329 किलोमीटर और एक्सपेक्टेड टाइम है रात में 3:24 पर पहुंचने का। 11 घंटे 13 मिनट की देरी से अभी भी अपनी ट्रेन चल रही है। 3 ओवरटेक तो अभी तक अपनी दुरंतो इस जर्नी में कर चुकी है और अपने आगे भी 2 ट्रेनें और चल रही हैं। एक तो मुंबई हावड़ा मेल चल रही है और दूसरी बिलासपुर टाटा नगर एक्सप्रेस। अब देखो वो पता नहीं स्लो चल रही है, एकदम आसपास चल रही है वो दोनों, उसी चक्कर में अपनी ट्रेन भी एकदम स्लो डाउन हो गई है। अब देखो हमें लगता है ओवरटेक तो मिलेगा, अब ज़्यादा समय लगेगा तो फिर सो जाएंगे। देखते हैं थोड़ी देर 15-20 मिनट और। अभी देखो 11:15 लगभग ऑलरेडी हो गया है, और ज़्यादा लेट ना करते हुए देखते हैं अगर टाइम से ओवरटेक मिल जाएगा तो ये 2 और ओवरटेक दिखाते हैं सोने से पहले। यहाँ पर जो थर्ड लाइन है ना भाई साहब, उस पर तो बैक टू बैक ट्रेनें लगी हुई हैं। देखो पीछे की साइड वो लाइट दिख रही है ना, तो वो एक मालगाड़ी लगी हुई है और आगे की साइड इसी लाइन पे एक और मालगाड़ी लगी हुई है। वो देखो रेड लाइट ब्लिंक हो रही है ना। बहुत ट्रैफिक है भाई इधर पे मालगाड़ियों का इस रूट पे। हम बता रहे थे कितना ज़्यादा बिजी सेक्शन है। ये देखो एक के बाद एक मालगाड़ी जुड़ी हुई हैं, 2-2 मालगाड़ी एक साथ जुड़ी हैं, सब लाइन में लगी हैं एक दूसरे के पीछे। सामने वहाँ पर है पावर थर्मल प्लांट और ये देखो मालगाड़ी पैरेलल ओवरटेक मार रही है। अभी हम लोग तो किसी एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक नहीं मार पाए, लेकिन मालगाड़ी बढ़िया स्पीड में आ गई यहाँ पैरेलल। और ये वही वाली मालगाड़ी है 2 in 1 वाली, ये देखो। बहुत तगड़ा एक्शन हो रहा है ये तो रात में। लो भाई साहब, यही देखने को बचा था कि दुरंतो को मालगाड़ी पैरेलल ओवरटेक मार के जा रही है। और ये देखो पीछे की साइड वो लाइट देख रहे हो ना, तो बिलासपुर बक्सर एक्सप्रेस को जो ओवरटेक करके आए थे वो अपने जस्ट पीछे लगी हुई है, उसकी लाइट दिख रही है ये। चलो अब जाके स्पीड अप हो रही है अपनी ट्रेन। तो जो मालगाड़ी अपन लोगों को ओवरटेक करके निकली थी अभी देखो उसको वापस से पैरेलल ओवरटेक मार रही है अपनी दुरंतो। फाइनली रिवेंज पूरा हुआ अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का।
गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:30 और पूरी रात हो गई अभी तक टाटा नगर जंक्शन हम लोग नहीं पहुंच पाए। टाटा नगर ट्रेन पहुंच ही नहीं पाई। रात के लगभग 11:30 बजे हमने आपको दिखाया था 329 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ था। अभी सुबह का 7:30 हो गया है। वो 329 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कवर नहीं कर पाई है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। रात में इतनी स्लो चली, इतनी स्लो और ओवरटेक भी 2 दिखाने थे। फिर वो 12 बजे तक हमने वेट किया, नहीं मिली लाइन क्लियर। इसको बार बार रोक रहे थे, दोनों गाड़ियाँ आगे वो भी रुक के चल रही थी। तो फिर हम सो गए थे रात के 12 बजे। हमने भाई ओवरटेक तो हो ही नहीं रहा। और अभी तक एक ओवरटेक तो फिर रात में इसने कर दिया, जो अपनी बिलासपुर टाटा नगर एक्सप्रेस थी उसको तो ओवरटेक कर दिया, लेकिन मुंबई हावड़ा मेल उसको ओवरटेक अभी तक नहीं कर पाई। वो अभी भी इसके आगे ही चल रही है। भाई बहुत स्लो रूट है, समझ लो 15 घंटा लेट हो गई भाई सब गाड़ी है। और अभी भी टाटा नगर नहीं पहुंचे पूरी रात। मतलब 468 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन था बिलासपुर के बाद। अभी इतने घंटे हो गए, 468 किलोमीटर ही कवर नहीं हो पा रहा है। अब ये देखो आदित्यपुर रेलवे स्टेशन है, इसको स्किप कर रहे हैं हम लोग। ये रेलवे स्टेशन पड़ता है अपना टाटा नगर से जस्ट एक पहले ही। तो सुबह वापस से केटरिंग सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो मॉर्निंग टी आ गई है बिस्किट के साथ में। अभी देखो थोड़ी सी ट्रेन चली और फिर रुक गई है आउटर में रेलवे स्टेशन के। मात्र 2 किलोमीटर बचा है टाटा नगर जंक्शन। अब पैसेंजर वगैरह जिनको उतरना है बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, बेचारे यहीं उतर रहे हैं पटरी पे ही, यहीं से उतर के जा रहे हैं। टाटा नगर ही नहीं पहुंच पा रही भाई गाड़ी रात भर से। फाइनली अभी एंटर कर गई है अपनी ट्रेन टाटा नगर जंक्शन पे और सामने लगी हुई है एर्नाकुलम टाटा नगर सुपरफास्ट नहीं है, एर्नाकुलम टाटा नगर एक्सप्रेस ही है। ये इतने लंबे रूट से आ रही हो, ये मात्र 2 घंटे की देरी से यहाँ पर पहुंची हुई है। May I have your attention, please? और 1717 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से पूरे 15 घंटे 50 मिनट की देरी से फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड के जमशेदपुर सिटी में पड़ता है। जमशेदपुर की बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट प्लांट इंडस्ट्री सिटी के लिए जाना जाता है और इसको स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और भाई साहब अभी तक हालत आपने देख ली इस गाड़ी के। और अब ब्रेकफास्ट वगैरह की बात करते हैं। वैसे कल रात में इस ट्रेन को पहुंच जाना चाहिए था हावड़ा, तो आज सुबह का तो ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, लेकिन अब भाई कॉम्प्लीमेंट्री इनको देना ही पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वगैरह इस पर सर्व किया जा रहा है। अभी मॉर्निंग टी हमने आपको दिखा दी, मॉर्निंग टी दी गई बिस्किट के साथ में। अब कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलेगा और ब्रेकफास्ट यहाँ से बोर्ड नहीं हो रहा है, ब्रेकफास्ट बन रहा है पेंट्री में ही। बाकी सुबह सुबह अगर आपकी ट्रेन यहाँ पर टाटा नगर पर पहुँच रही है तो चाय नाश्ते के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही में वाटर वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, तो 5 रुपये में आप अपनी वाटर बॉटल भी भरवा सकते हो। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है अपनी ट्रेन आज टाटा नगर जंक्शन पे। बाकी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस की टाटा नगर जंक्शन पे ऑफिशियल टाइमिंग की बात करें तो वो है शाम को 4:10 यहाँ पर पहुंचने की और 4:20 पे यहाँ से ट्रेन निकलती है। बाकी टाटा नगर जंक्शन पे कई लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी ये आ रही है हावड़ा मुंबई मेल लाइन और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है आसनसोल के लिए। चलो भाई अब यहाँ पर आए, अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ से ट्रेन छूटेगी। बाकी अपनी ट्रेन अभी आई है ना, उससे जस्ट पहले मुंबई हावड़ा मेल अपने जस्ट आगे चल रही है अभी, तो वो यहाँ से छूटी है। वो लगी हुई थी, इस चक्कर में आउटर में लगा रखा था, वो निकल गई है। अब जाके अपनी ट्रेन को यहाँ पर लगाया गया है। अब देखो थोड़ा आगे वो निकल जाएगी, हमको लग रहा है तभी इसको छोड़ा जाएगा।
प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। 10 मिनट का होल्ड था, लेकिन लगभग 15 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है टाटानगर जंक्शन से। एर्नाकुलम टाटानगर एक्सप्रेस की यहाँ पर शंटिंग भी शुरू हो गई है। अपनी ट्रेन चलती है उससे पहले ब्रेक मार लेती है। अब जरा सा चला लो ब्रेक मार दिए। दिल्लू भाई कर रहे हैं शंटिंग यहाँ पर आज। तो बगल से ये क्रॉस हो रही है हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस। टाटानगर से निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है वो सीधा अपनी डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन पे है। 249 मतलब 250 किलोमीटर आप कह लो नॉन स्टॉप रन है इसका टाटानगर से हावड़ा तक। और गाड़ी तो भाई आराम से चल रही है। अब पता नहीं ऐसे में कैसे सही टाइम से कितने टाइम से पहुँचेगी। सही टाइम तो अब खैर ख़त्म ही हो गया इसका, सही टाइम तो ख़त्म ही है। और बाकी एक चीज़ है कि अपने पीछे से अभी आएगी कुछ ही देर में रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। हमको ये लग रहा है रांची हावड़ा वंदे भारत अपन को ओवरटेक करेगी। और उसके बाद जैसे कल हुआ था ना कि अपनी बिलासपुर वंदे भारत के पीछे पीछे भाग रही थी, उसको स्लॉट मिल रहा था उसके साथ साथ, तो मतलब पूरा लाइन क्लियर मिल रहा था। तो वैसा अगर होता है तब ये थोड़ा ठीक ठाक पहुंच सकती है। लेकिन अगर ऐसा भी होगा उसके लिए भी 1 बजे उसका टाइम है वहाँ हावड़ा पहुँचने का, तो उसके बाद ही ये पहुँचेगी हावड़ा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ये है कि ऐसी जो चल रही ये नहीं चलेगी, इसको लाइन अच्छी क्लियर मिल जाएगी वंदे भारत के पीछे पीछे। अब देखो वंदे भारत आके कब ओवरटेक मारती है कि उससे पहले अपने को पहुँचा दिया जाए। चांसेस तो बहुत कम है कि वंदे भारत से पहले अपन पहुँच जाएँ हावड़ा। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सुवर्णरेखा रिवर। टाटानगर निकले हैं उसके कुछ ही देर बाद ये रिवर पड़ती है। और सामने की साइड देख रहे हैं तो भाई साहब यहाँ तो काफ़ी पहाड़ वगैरह देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा पहाड़ी इलाका है आसपास का यहाँ का। तो अभी तो सही स्पीड मेंटेन कर ली है ट्रेन ने। बाकी भी देखो सुबह का हो रहा है 9:06 और ब्रेकफास्ट अभी सर्व कर दिया गया है। ये कह सकते हो लेट ट्रेन अपनी लेट है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट की तरह सर्व किया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि एक तो उपमा दिया हुआ है फ्रेश, पेंट्री में बना हुआ है उपमा, तो एकदम फीका सा दिखने में लग रहा है। चलो ट्राई करेंगे वो तो कैसा है। बाकी 2 ब्रेड आती हैं तो एक ब्रेड को ऐसे 2 स्लाइस में काट के ऐसा दिया हुआ है। टोमेटो केचप मिसिंग है और फ्रूट जैम दिया हुआ है, चाय कॉफ़ी दी हुई है और जो एक अपना सॉफ्ट ड्रिंक रहता है वो मिसिंग है। तो चलो अभी उपमा ट्राई करते हैं। तो वैसे गर्मा गर्म फ्रेश पेंट्री में ही बना हुआ है, कहीं से बोर्ड नहीं हुआ ब्रेकफास्ट वगैरह, इसलिए ये लिमिटेड ही चीज़ें सर्व की गई हैं अभी। फीका ही सा है भाई, जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है। फीका सा उपमा है बिल्कुल, नमक भी इसमें कम है। कल भी जो बना था उपमा, कल सुबह ब्रेकफास्ट में भी उपमा ही लिया था हमने, क्योंकि कटलेट वगैरह सारी चीज़ें ठंडी थी। तो कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, कोई सुधार नहीं उपमा में। उपमा तो वैसे ही का वैसा है। तो बगल से क्रॉस हो रही है हावड़ा राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी पूरी जर्नी में एक चीज़ कांस्टेंट रही है, वो है कोच के अंदर की और वॉशरूम वगैरह की साफ़ सफाई। प्रॉपर साफ़ सफाई देखने को मिली भाई पूरी जर्नी के दौरान अभी तक। तो इस ट्रेन में हमने कल भी एक कंप्लेन की हुई थी खाने वगैरह को लेते हुए, खाने की क्वालिटी को लेते हुए, और अभी फिर से एक और कंप्लेन करनी पड़ेगी। कल तो चलो इशू रिजॉल्व कर दिया था, कल रात में खाना फिर अच्छा दिया और जो सैंडविच वगैरह थी वो चेंज कर दी।
और अभी फिर वही चीज़ देखने को मिली, कल ब्रेकफास्ट जैसा था बिल्कुल वैसे ही उपमा जैसा कल मिला था। अभी इस चीज़ के लिए फिर हमने कंप्लेंट डाल दी, तो क्वालिटी की, दूसरा क्वांटिटी की, कि भाई कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है। अगर आप सोचो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो, इसमें कुछ चीज़ें हटा दो, तो ये तो सही नहीं है ना। इससे पहले जो डे 1 था जिसमें कि इवनिंग स्नैक्स और डिनर मिस हुए पैसेंजर्स का, तो वहाँ भी तो कॉस्ट बची ना। तो अब यहाँ कॉस्ट बचाने की ज़रूरत है कॉम्प्लीमेंट्री के नाम पे। तो इसकी भी एक कंप्लेन अभी हमने डाल दी है वही रेल मदद के पोर्टल पे। तो फाइनली खड़गपुर जंक्शन अपनी ट्रेन पहुँच गई है, और खड़गपुर पे तो ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का। और रात से जिस ट्रेन को ट्रैक कर रहे थे अपने मुंबई हावड़ा मेल, यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि इसका यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है, अपनी ट्रेन का नहीं है। अब देखो ओवरटेक यहाँ पर अपन इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को स्किप करना था खड़गपुर जंक्शन, लेकिन यहाँ पर रुक गई है। वैसे खड़गपुर जंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर दुनिया का आपको चौथा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलेगा, तो इतना आसान नहीं है यहाँ पर स्किप करना, वो भी दुरंतो अपनी जब इतनी लेट चल रही है। पीछे देखो भाई, ऐसा लग रहा था इसको ओवरटेक यहाँ पर कर देंगे, लेकिन यहाँ भी ये अपने से बच के जा रही है आगे। मुंबई हावड़ा मेल, इसको सिग्नल मिल गया अपनी ट्रेन से पहले ही यहाँ से निकलने का, तो यहाँ भी हम लोग इसको अब ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। और अभी अपनी ट्रेन उतनी ही डिले चल रही है, टाटानगर से यहाँ तक ठीक ठाक स्पीड पे आई है, तो 15 घंटे 50 मिनट की देरी से अभी भी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब आगे देखो, अब खड़े हैं तो और ज़्यादा डिले होंगे। अब कितना होंगे, कब तक हावड़ा पहुँचेंगे, ना हमें पता है, ना रेलवे में किसी को पता है, ना इस गाड़ी में किसी को पता है। चलो, ये तो फिर से बच के निकल रही है यहाँ से। देखो इसको दोबारा अभी पकड़ पाएंगे, ओवरटेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस जर्नी में कुछ कह नहीं सकते। तो इस जर्नी के पार्ट 1 में तो हमने बताया ही था कि इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय अवेलेबल है इस ट्रेन में, तो आप ले सकते हो, मसाला, इलायची, अदरक। तो ये बस एक चाय रेडी करा रहे हैं। तो लगभग 10 मिनट रुकने के बाद खड़गपुर जंक्शन से अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल रही है शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद। चलो भाई, हमने तो चाय ले ली है, चाय पीते हैं जब तक। ये आ गई सामने से धौली एक्सप्रेस। तो अभी जो कंप्लेन की हुई थी ना हमने रेल मदद के पोर्टल पे, उस पर अभी रिवर्ट आया रेलवे की तरफ से कि जो अपनी कंप्लेन है उसको हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर दिया गया है, और जो भी इस पे सुटेबल एक्शन है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पर किसी पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक मार दिया अपनी दुरंतो ने। तो चलो, अभी डे 3 में अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है, और अब आपको वॉशरूम की कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं इस गाड़ी के। तो मिरर वगैरह देखो थोड़ा गंदा है यहाँ पर, वॉश बेसिन वगैरह तो साफ़ है, आसपास का एरिया मेंटेन कर रखा है, जैसे कि हमने बताया था। साफ़ सफाई लगातार हुई है ट्रेन में जब से ट्रेन चली हुई है। बाकी अंदर वॉशरूम के अंदर की बात करें तो यहाँ भी मेंटेनेंस की गई, साफ़ सफाई की गई पूरी जर्नी के दौरान, नो डाउट। हैंड वॉश, पानी सब अवेलेबल रहा पूरी जर्नी में। लेकिन कोचेस जो है ना, ये काफ़ी पुराने हैं, उतने वेल मेंटेन नहीं है जहाँ डिपो वगैरह में जिस हिसाब से मेंटेन होने चाहिए। तो वो एक इशू है, कहीं कहीं फ्लश का इशू है किसी किसी कोच में, वॉशरूम में, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बाकी साफ़ सफाई स्टाफ के द्वारा प्रॉपर हुई है पूरी जर्नी में। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दामोदर रिवर, और बाकी अपने आगे आगे जो मुंबई मेल वगैरह चल रही है ना, उस वजह से स्पीड एकदम डाउन ही है गाड़ी की, ज़्यादा स्पीड में अपनी तुरंत तो चल ही नहीं रही है। देखो वहाँ से अप लाइन पे एक आ रही है लोकल ट्रेन ब्रिज के ऊपर से। अभी भाई सब पता नहीं लगा कि थर्ड लाइन पर अपनी ट्रेन चल रही है और सेकंड लाइन पर ये थी मुंबई हावड़ा मेल, और इसको ओवरटेक कर दिया है पैरेलल। ये एकदम स्लो चल रही है। अभी देखो, कल रात से लगातार ट्रैक कर रहे थे इस ट्रेन को, और अभी थोड़ा सा एडिटिंग का काम वगैरह हम करने में लग गए, और विंडो पे हमने कर्टेन डाल दिया था क्योंकि धूप आ रही थी जोरदार, पता नहीं लगा कब पैरेलल मार दिया अभी अपनी ट्रेन ने। धीमे आराम से चल रही थी, बहुत देर से ट्रैक भी कर रहे थे। उसके जैसे ही थोड़ा सा काम में बिजी हुए, तुरंत ओवरटेक मार के आगे निकल आई ट्रेन अपनी। खैर यहाँ पर भी आपको ट्रिपल लाइन सेक्शन देखने को मिलेगा खड़गपुर के बाद पूरा हावड़ा तक। अभी देखो आगे ही साइड अपने को दे दिया है रेड सिग्नल, और बगल वाली लाइन पर डबल येलो, और डबल येलो है तो ये लो भाई मुंबई हावड़ा मेल अब पीछे से आ रही है ओवरटेक करने दोबारा।
ये देखो भाई साहब, दुरंतो होने के बाद भी सुपर फास्ट ट्रेन यहाँ ओवरटेक करने आ गई है। उल्टा काम चल रहा है भाई बहुत ज़्यादा। तो ये जो डायनेमिक फेयर अपन ने दिया है उस पर थूकते हुए जा रही है भाई ये गाड़ी, ये समझ लो। इससे बढ़िया तो ये ट्रेन है, सुपर फास्ट होने के बाद 4-5 घंटा लेट है और अपन लोग 16 घंटे लेट है। दुरंतो से ज़्यादा इज्जत भाई साहब यहाँ पर इस रूट में सुपर फास्ट गाड़ियों की है, और फिर मालगाड़ियों की तो सबसे ज़्यादा है ही। और ये जो थर्ड लाइन पे अपनी ट्रेन को चलाया जा रहा है ना, ये थर्ड लाइन बहुत स्लो है। ये लोकल ट्रेन जो चलती है ना यहाँ हावड़ा की, मतलब ये कोलकाता साइड की, तो ये पूरी लोकल ट्रेन इसी लाइन पे चलती है, उसी लाइन पे अपनी ट्रेन को चलाया रखा। और मेन लाइन वही है एक तरीके से समझ लो। इस पर अभी हावड़ा मुंबई हावड़ा मेल निकली हुई है, इसलिए आराम आराम से अपनी ट्रेन चल रही है। अभी लोकल ट्रेनें आगे जो होंगी उनके हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन की जाएगी। अभी अंडोल रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन लगी हुई है और ये लो अब एक और ओवरटेक पड़ने आ गया अपनी दुरंतो पे। भुवनेश्वर हावड़ा जन शताब्दी। शताब्दी भी नहीं, जन शताब्दी एक्सप्रेस भी ओवरटेक करके जा रही है अब दुरंतो को। लो भाई साहब, दोनों तरफ से ओवरटेक पड़ रहे हैं इसको। तो अभी जन शताब्दी और उधर से मार के गई ओवरटेक, और इस साइड से अभी त्रिवेंद्रम शालीमार एक्सप्रेस, त्रिवेंद्रम शालीमार एक्सप्रेस यहाँ पर ओवरटेक मार के जा रही है। मतलब उधर से भी ओवरटेक पड़ रहे हैं इस गाड़ी को, इधर से भी ओवरटेक पड़ रहे हैं। ये है जबरदस्त प्रायोरिटी दुरंतो एक्सप्रेस की। ये लो भाई साहब, निकल गई गाड़ी। ब्रेक लगाते लगाते धीमे धीमे भी देखो लोकल वेंडर्स भाग रहे हैं गाड़ी में चढ़ने के लिए, चढ़ गए। इनकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इंडियन रेलवेज भी नहीं कर सकता भाई साहब। ये चलती गाड़ी में, दौड़ती गाड़ी में चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। खैर, एक और ओवरटेक मुबारक हो अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को। तो ये आंडोल रेलवे स्टेशन पे क्या किया है कि जो अपनी थर्ड लाइन है वो ये है और सेकंड लाइन इस साइड है, और अपन को बीच में लूप लाइन पे डाल दिया है। तो अभी इधर से भी ओवरटेक पड़ रहा है, उधर से भी ओवरटेक पड़ रहा है। खैर अभी फिलहाल जिस रांची हावड़ा वंदे भारत की हम बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, टाटा नगर से निकले थे, तो उसका स्लॉट अपन को मिल जाएगा। उसका स्लॉट तो नहीं मिला, उसके आगे आगे काफ़ी आए अपन। अभी भी अपनी ट्रेन को रोक रखा है आंडोल रेलवे स्टेशन पर। 2 ओवरटेक ऑलरेडी यहाँ पर पड़ चुके हैं। इससे पहले एक अपनी हावड़ा मेल ओवरटेक मार के गई है। अभी आ रही है अपनी वही टाटा नगर रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, वो भी अभी ओवरटेक करके जाने वाली है भाई। बैक टू बैक ओवरटेक पड़ रहे हैं इधर। भाई आंडोल रेलवे स्टेशन में लगा के तो खेल बना दिया है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का। एक ओवरटेक वहां से, फिर एक ओवरटेक यहाँ से, फिर एक ओवरटेक वहां से पड़ा। अब एक और ओवरटेक यहाँ पर पड़ने वाला है अपनी ट्रेन को। अभी एक और ओवरटेक यहाँ पर पड़ रहा है पूरी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस से। लो एक और ओवरटेक। चलो अभी अनाउंसमेंट हो गया है कि अपनी ट्रेन को सिग्नल यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत बहुत कृपा हुई। बाकी दादा हैं साथ में, दादा ने पूरा बढ़िया मेंटेन कर रखा है गाड़ी को, जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर रहे हैं। जब से गाड़ी चली है मुंबई से तब से पूरी मेहनत कर रहे हैं जितना गाड़ी को साफ रखा जा सके।
बाकी रेलवे वालों ने एंटरटेनमेंट का तो पूरी व्यवस्था यहाँ करी है, एक इधर से एक उधर से ऐसा चल ही रहा है ओवरटेक का सिलसिला। ये बगल वाली लाइन पे कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है यहाँ पर, हमसफर एक्सप्रेस हावड़ा तिरुपति। तो हमसफर एक्सप्रेस में पूरे ट्रेन में मात्र एक कोच लगा था हमसफर का। और ये दूसरा एकदम धीमे धीमे स्पीड में अभी हम लोग पहुँचे हैं संतरागाछी जंक्शन। ये भी स्किप करना है, यहाँ पर भी ऑफिशियल होल्ड नहीं है। यहाँ पर बढ़िया भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। अब इसको देख के तो एक ही बात कहेंगे कि भाई ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ अपना ये दुरंतो रुका नहीं, यहाँ भी रुक गई भैया। जबकि जितनी भी ट्रेनें अभी ओवरटेक मार के निकली हैं वो सब अपने अपने डेस्टिनेशन पहुंच गई हैं। जो हावड़ा वाली थी वो हावड़ा पहुंच गई, शालीमार वाली थी शालीमार पहुंच गई, और ये यहाँ आके इसको रोक दिया। बाकी किसी को नहीं रोका, बस अपनी ट्रेन को रोका यहाँ पर। और जो चीज़ें आज अपनी इस ट्रेन के संग हुई हैं, आज से इस दुरंतो एक्सप्रेस का नया नाम है मुंबई हावड़ा दुरंतो लोकल। भाई लोकल ट्रेन बन के ही चलती है ये। पूरा आधा घंटा हो गया अभी सांतरागाछी रेलवे स्टेशन पे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को खड़े हुए, और यहाँ पर ये देख लो लोकल आ गई, क्योंकि हावड़ा के लिए जाएगी, हावड़ा स्टेशन के लिए जाएगी। और बहुत सारे पैसेंजर सब अपनी दुरंतो को डीबोर्ड कर रहे हैं और लोकल में जाएंगे, क्योंकि सबको समझ आ गया भाई ये जाने कितनी देर नहीं जाएगी कोई गारंटी नहीं है, लोकल उससे पहले पहुंचा देगी। अब समझ लो लोकल की जितनी इज्जत है उतनी तो दुरंतो की भी इज्जत नहीं रही, अब समझ लो लोकल से भी कम हो गई। तो ये लो दुरंतो अपनी खड़ी रह गई, लोकल आई बाद में और निकल गई यहाँ से। अब बताओ भाई साहब, लोकल ट्रेन भी ज़्यादा प्रायोरिटी रख रही है दुरंतो से, इसलिए कई पैसेंजर उतर के भी चले गए लोकल ट्रेन से ही। पूरे 40 मिनट रुकने के बाद अभी फाइनली सांतरागाछी रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल रही है। एक और लोकल आ गई, जब तक वो वाली निकल गई थी एक और आ गई। अभी संतरागाछी से ट्रेन निकली है और ये देख लो दीघा हावड़ा एक्सप्रेस, लग रहा है पैरेलल ओवरटेक मार जाएगी ये तो। लो भाई ये भी ओवरटेक मार के निकल गई यहाँ से। अभी सामने देखो ये पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रही है। सब गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बस ये जो अपनी तुरंत तो लेट हो गई ना, इसको ही नहीं मिल रही है बिल्कुल प्रायोरिटी यहाँ पे। तो सामने वो देखो अपना हावड़ा पूरी शताब्दी, ये भी निकल गई है वहाँ से। जो ओवरटेक करके गई थी ना वही हावड़ा से वापस पूरी के लिए निकल गई है, समझ लो। यहाँ ओवरटेक किया, गई, रुकी, साफ़ सफाई हुई और वापस निकल गई पूरी के लिए। अपन लोग यहीं खड़े हुए हैं अभी तक। अब ये हावड़ा के आउटर में रोक दी है गाड़ी, संतरागाछी से जैसे तैसे चली, अब यहाँ रोक दिया है। तो मुंबई हावड़ा मेल अपन को ओवरटेक करके निकली थी, अभी उसकी शंटिंग चल रही है। प्लेटफॉर्म पे लग के पैसेंजर सारे उतर गए और गाड़ी अभी देखो शंटिंग प्रोसेस में है, और हम लोग अभी भी तक आउटर में ही रुके हुए हैं। समझ लो कितना समय हो गया। और पीछे से ऐसे ये लोकल आके ओवरटेक मार मार के निकल रही हैं यहाँ से। एक और ओवरटेक लोकल से, अभी 2-3 लोकल बगल से निकल गई ओवरटेक कर करके यहाँ पर हावड़ा के आउटर में। तो रांची से हावड़ा आने वाली वंदे भारत हम लोगों को ओवरटेक करके गई थी, जैसे कि पूरी हावड़ा शताब्दी करके गई थी, वो तो निकल गई वापस। अभी ये लो हावड़ा रांची वंदे भारत भी यहाँ से वापस निकल रही है, और अभी तक हम लोग बस चल रहे हैं धीरे धीरे। अभी आउटर में रुके हुए थे, अभी ट्रेन चल गई है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हावड़ा जंक्शन की तरफ। समझ लो कितना समय जब से बर्बाद हो गया। फाइनली अब जाके हावड़ा जंक्शन पे एंटर हुई है अपनी ट्रेन। बगल में खड़ी हुई है हावड़ा एर्नाकुलम अंत्योदय एक्सप्रेस।
तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन। और डिले हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो डिले देख लो, 18 घंटे 14 मिनट की देरी से फाइनली अभी हम लोग पहुंचे हैं हावड़ा जंक्शन। कल रात में 8:40 पे आना था और अभी दोपहर में 2:54 पे ट्रेन यहाँ पर पहुँची है। तो दोपहर का लगभग 3 बजा दिया इस दुरंतो एक्सप्रेस ने। यहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह बस ब्रेकफास्ट के नाम पे उबली हुई सूजी दी थी इस ट्रेन में। अब बताओ ऐसे में पैसेंजर्स कैसे सरवाइव करेंगे भाई ऐसी गाड़ी में। कम से कम खाना वगैरह तो प्रॉपर सही तरीके से अगर दे देते तब भी ठीक था। अब भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, वो जरा से सूजी के उससे क्या होता है। तो वही बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है ये गाड़ी कभी भी ट्रैवल करने के लिए। सालों से ऐसी चल रही है और अभी तक ऐसी चल रही। लॉकडाउन के बाद से यही हाल है। पुणे दुरंतो, हावड़ा और मुंबई दुरंतो के, ये सब दुरंतो ऐसे ही, मतलब इंडियन रेलवेज की सबसे बेकार अगर कोई दुरंतो है तो समझ लो यही दोनों हैं। इनमें बिल्कुल ट्रैवल मत करो। इस रूट की सुपरफास्ट गाड़ी में आप ट्रैवल कर लो, वो 4-5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लेट होती है। बताओ 18 घंटे कुछ होता है भाई डिले। तो थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और चक्कर ये है कि हमको कल रात में यहाँ आना था, उस हिसाब से हमने चलो सोचा कि ये ट्रेन सुबह तक ही पहुँचा देगी, दिन भर रेस्ट कर लेंगे। अब रात में 8 बजे हमारी यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन है। अब 3 बजे तो इन्हें यहीं पहुँचाया है, बिल्कुल रेस्ट नहीं हो पाएगा, थकान हो गई है तगड़ी। अब ये तो चलो ठीक है, ट्रैवल का पार्ट है। बाकी आपको कैसे लगे ये वीडियो, ये दोनों पार्ट इस दुरंतो एक्सप्रेस के, और आपके क्या भाई पॉइंट ऑफ व्यू है या क्या कहोगे इस गाड़ी के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतनी मेहनत से तब तगड़ा कंटेंट लाए हैं आपके सामने, इतनी तगड़ी दुरंतो का। चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।